हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स। द वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का वैल्यू दिया हुआ है एसआई यूनिट में और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है सीजीएस में। ठीक है, सीजीएस में इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक का है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से जो डायमेंशनल से पूछा गया है। तो हमारा दिया हुआ है g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये g इक्वल्स टू दिया हुआ है। अब इसे हमें सीजीएस में फाइंड करना है। फाइंड इन सीजीएस यूनिट में फाइंड करना है। सो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा? कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट का फॉर्मूला लगाना होगा। कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है उसे यूज करना होगा। सो कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट फॉर्मूला क्या है? n1u1 इक्वल्स टू n2u2। n1u1 इक्वल्स टू n2u2, जहां पे n हमारा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u होता है यूनिट्स। where n equals to numerical value and u equals to unit। तो हमें यहां पे दिया हुआ है n1 दिया हुआ है। ठीक है, u2 हमें फाइंड करना है ना, n2 फाइंड करना है, u2 फाइंड करना है। ठीक है, n1 दिया हुआ है, u1 हमें भी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि g इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका एसआई यूनिट में। इक्वल्स टू हो जाएगा केजी स्क्वायर इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का जो यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। अब केजी स्क्वायर केजी कटेगा, सो हमारा यूनिट क्या बचेगा? यूनिट बचेगा मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यूनिट बचेगा। इसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो m पावर -1 l पावर 3 एंड t पावर -2 इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे हम फाइंड करेंगे u1 एंड u2। ठीक है, इससे हम u1 एंड u2 निकालेंगे। जब हम u1 एंड u2 निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा? वेरिएबल में n2 बचेगा। ठीक है, अननोन जो हमारा है एक n2 बचेगा। सो हम n2 फाइंड कर लेंगे। तो n1 हमारा गिवन है, n1 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये गिवन है। सो हमने लिख दिया। अब जो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला जो है m पावर -1 l क्यूब l पावर 3 एंड t पावर -2, इसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। m पावर -1 l3 एंड t पावर -2। ठीक है, हमें यहाँ से n2 फाइंड करना है। n1 दिया है, n1 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब m1 होगा, m1 इक्वल्स टू क्या होगा? kg, क्योंकि kg का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 होता है, इसलिए m1 इक्वल्स टू kg होगा इन एसआई यूनिट। इसी प्रकार l1 इक्वल्स टू m मीटर एंड t1 इक्वल्स टू s सेकेंड, और ये हमें देंगे u1। इस प्रकार u1 इक्वल्स टू m1 पावर -1 l1 पावर 3 एंड t1 पावर -2। ठीक है, ये हमारा हो गया u1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? u2 निकालते हैं। तो u2 निकालने के लिए m2 हो जाएगा g ग्राम, ठीक है, इन सीजीएस, एंड l2 इक्वल्स टू cm इन सीजीएस एंड t2 इक्वल्स टू सेकेंड। ठीक है, और ये हमें u2 फाइंड करने के लिए वैल्यू मिल गया। अब u2 इक्वल्स टू होगा u2 इक्वल्स टू m2 पावर -1 l2 पावर 3 एंड t2 पावर -2 एंड t2 पावर -2। ये हमारा आ गया u2। अब n1 u1 इक्वल्स टू होता है n2 u2। ठीक है,
N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। सो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू हो जाएगा N1 इंटू U1 बाय U2, N1 इंटू U1 बाय U2। अब N1 का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, U1 भी फाइंड कर लिया एंड U2 भी फाइंड कर लिया। सो हम N1 U1 एंड U2 का वैल्यू हम पुट करते हैं। इसलिए N2 इक्वल्स टू N1 इंटू U1 है M1 पावर माइनस 1 L1 पावर 3 माइनस 3 नहीं, यहाँ 3 होगा, L1 पावर 3 एंड T1 पावर माइनस 2 बाय U2 का वैल्यू पुट करेंगे M2 पावर माइनस 1 L2 पावर 3 एंड T2 पावर माइनस 2। अब इनका पावर हम एक साथ करते हैं, ठीक है। सो पावर हम एक साथ करेंगे तो N1 इंटू M1 बाय M2 पावर माइनस 1, फिर होगा L1 बाय L2 पावर 3, फिर होगा T1 बाय T2 पावर माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन होगा। अब M1 बाय M2 का हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वल्स टू N1 इंटू M1 का वैल्यू क्या है kg बाय ग्राम जी पावर माइनस 1, फिर L1 का वैल्यू क्या है मीटर बाय cm, सो मीटर बाय cm m बाय cm पावर 3, फिर T1 का वैल्यू है सेकेंड s बाय s पावर माइनस 2 इक्वल्स टू N1 इंटू kg क्यों लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम बाय ग्राम पावर माइनस 1, फिर मीटर को लिख सकते हैं cm में कितना 10 टू द पावर 2 cm यानी कि 100 cm जिसे कहते हैं। सो 100 10 टू द पावर 2 cm बाय cm इंटू सेकंड का सेकंड होगा, सो सेकंड बाय सेकंड पावर माइनस 2। अब ग्राम ग्राम क्या होगा कट जाएगा हमारा, ठीक है, ग्राम ग्राम यहां से कटेगा, फिर cm cm भी कटेगा एंड सेकंड सेकंड भी कट जाएंगे ये सब। सो इक्वल्स टू होगा N1 इंटू N1 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, ये हमारा N1 दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 ये दिया हुआ है। और हम फिर 10 टू द पावर 2 को लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 का हमने स्क्वायर किया जो 10 टू द पावर 6 है, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर किया 10 टू द पावर 6, ठीक है, इंटू N2 हमें निकालना है तो इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3 नहीं 10 टू द पावर माइनस 3 होगा, यहाँ माइनस है, 10 टू द पावर 3 पावर माइनस 1 है, ठीक है, 10 टू द पावर 3 पावर माइनस 1 इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारा होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 3 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 8 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा N2 निकल गया CGS में। सो N2 इक्वल्स टू होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, जो हमें CGS में इसका वैल्यू फाइंड किया है। द वैल्यू ऑफ G दिया हुआ है इन SI यूनिट, फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS यूनिट। सो CGS यूनिट में इसका वैल्यू हमने फाइंड किया N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।